तो क्या होता है जब लालच और धोखा सारी हदें पार कर जाता है और इंसाफ के लिए कोई आत्मा लौट आती है? एक विमान हादसा होता है और उसके साथ ही बाहर आते हैं शहर के वो गहरे राज जो अब तक दफन थे। खबरों में तो इसे एक दुखद हादसा बताया गया, लेकिन क्या यह वाकई सिर्फ एक हादसा था? इसी बीच प्राची अपने पिता की विरासत संभालने का फैसला करती है, उन लोगों से अनजान जो इसे तबाह करना चाहते हैं। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं, संकेत की मौत पर साजिश के बादल और गहरे होने लगते हैं। और हैरानी की बात यह है कि शक के घेरे में वही सब थे जिन्हें संकेत की मौत से सबसे ज्यादा फायदा था। तो ये कहानी थी एक सीधी लड़ाई की, विरासत और लालच के बीच। प्राची को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसका अपना परिवार ही उसके खिलाफ साजिश रचने लगता है। यहीं पर प्राची की मां का असली चेहरा सामने आता है, जब वो अपनी ही बेटी के खिलाफ हो जाती है। और ठीक तभी जब प्राची बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, कहानी में एक अलौकिक मोड़ आता है। संकेत की आत्मा सिर्फ डराने नहीं आई थी, वो आई थी अपना बदला लेने और इंसाफ करने। आत्मा की ताकत बहुत विनाशकारी थी और उसका पहला निशाना बना हर्ष, इस साजिश का एक अहम मोहरा। इसके बाद संकेत की आत्मा अपनी बेटी के सामने पूरी खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करती है। साजिश की जड़ थी एक खतरनाक प्रोजेक्ट जिसे संकेत ने ठुकरा दिया था और उसकी ईमानदारी ही उसकी मौत की वजह बनी। ये पूरी साजिश लालच, सत्ता की भूख और बदले की आग का नतीजा थी। संकेत की आत्मा बताती है कि उसके आखिरी शब्द भी दान के बारे में थे, जो उसकी अच्छाई का सबूत था। परिवार से हिसाब पूरा हो चुका था, अब बारी थी असली साजिश करने वालों की। और आखिर में आसमान में ही होता है इंसाफ। सभी दोषियों को उनके किए की सजा मिलती है। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या वाकई में ऐसी ताकतें हैं जो हमारी दुनिया से परे हैं?